किस प्रकार से आकोट में एमआईएम के साथ और अंबरनाथ में कांग्रेस के साथ इन्होंने युति की। महाराष्ट्र की राजनीति में नगर निकाय चुनाव के नतीजों ने ऐसा भूचाल ला दिया है जिसने सत्ता, सिद्धांत और सियासत तीनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जो बीजेपी सालों से कांग्रेस मुक्त भारत और हिंदुत्व की राजनीति का दावा करती रही, वही पार्टी अब सत्ता के लिए अपने सबसे बड़े वैचारिक विरोधियों से हाथ मिलाती दिख रही है। सवाल यह है, क्या स्थानीय सत्ता के लिए राष्ट्रीय विचारधारा को किनारे रखा जा सकता है? और क्या ये गठबंधन सिर्फ मजबूरी है या बीजेपी की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गरिमा शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया.com। सबसे पहले बात करते हैं अकोला जिले की अकोट नगर परिषद की। यहाँ किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। बीजेपी 11 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी, जबकि असुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम को 5 सीटें मिली हैं। सत्ता का रास्ता निकालने के लिए बीजेपी ने अकोट विकास मंच नाम से नया मोर्चा बनाया है, जिसमें एआईएमआईएम के अलावा शिंदे गुट, ठाकरे गुट, अजीत पवार की एनसीपी और बब्बू कड्डू की प्रहार पार्टी भी शामिल हो गई है। अब सवाल ये है, जो पार्टी एआईएमआईएम को अक्सर निशाने पर लेती रही, क्या वो पार्टी अब उसी एआईएमआईएम के साथ सत्ता साझा करेगी? इतना ही नहीं, एआईएमआईएम के पार्षदों को अब बीजेपी की व्हिप का पालन करना होगा। तो क्या ये सिर्फ गठबंधन नहीं बल्कि वैचारिक समझौता भी है? दूसरा मामला है ठाणे जिले की अंबरनाथ परिषद का, जहां राजनीति और भी चौंकाने वाली रही। एकनाथ शिंदे की शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन बहुमत से 4 सीट दूर रह गई। सत्ता से शिंदे गुट को बाहर रखने के लिए बीजेपी और कांग्रेस, जो राष्ट्रीय स्तर पर कट्टर विरोधी हैं, एक साथ हो गए। बीजेपी, कांग्रेस और अजीत पवार की एनसीपी ने मिलकर अंबरनाथ विकास अघाड़ी बना दी और इसी गठबंधन से बीजेपी की तेजश्री कंजुले अध्यक्ष चुनी गई। शिंदे गुट के विधायक ने इसे सत्ता के लिए धोखा करार दिया है। तो सवाल ये है कि क्या राजनीति अब विरोधी शब्द सिर्फ भाषणों तक सीमित रह गए हैं? इन स्थानीय गठबंधनों से बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व भी नाराजगी साफ दिख रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खुले तौर पर कहा है कि कांग्रेस या एआईएमआईएम से किसी भी तरह का गठबंधन पार्टी की विचारधारा के खिलाफ है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अकोट मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने भी सख्त रुख अपनाते हुए विधायक प्रकाश भार सखले को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। साफ संकेत है कि पार्टी अब डैमेज कंट्रोल मोड में है। लेकिन बड़ा सवाल अब भी कायम है, क्या सत्ता की राजनीति में विचारधारा सिर्फ एक चुनावी नारा बनकर रह गई है? क्या बीजेपी अपने ही सिद्धांतों से समझौता कर रही है या सिर्फ स्थानीय मजबूरी है? और ये सबसे अहम, क्या ऐसे गठबंधन आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव की दिशा तय करेंगे? फिलहाल इन सवालों के जवाब वक्त के साथ सामने आएगा, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति ने एक बार फिर ये साफ कर दिया है कि यहाँ सत्ता की लड़ाई में सिद्धांत अक्सर कठोर परीक्षा से गुजरते हैं। अब फैसला जनता को करना है, क्या ये मजबूरी की राजनीति है या अवसरवाद की तस्वीर? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और इंडिया.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।